जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 40 वीडियोज़ सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं आप सभी को 2 क्लास कराया हूँ। यदि अभी तक आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर है, जाकर ज़रूर देख लीजिए। और रही बात सिलेबस की, आप लोग बार बार कमेंट करेंगे सर ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का वीडियो कब लाएंगे, हिंदी कब बताएंगे। तो सिलेबस ख़त्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपको बताया है ना कि 40 वीडियो यानी 40 क्लास की सहायता से आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को मैं ख़त्म करा दूंगा। तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, मैं उन सभी प्रश्नों को याद भी करा दूंगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर छोड़िए। आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी बताया है कि आपको सिर्फ 10 सेकेंड मुझे देना है। 10 सेकेंड में आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है जितने भी ग्रुप्स हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आप ये 10 सेकेंड मेरे लिए कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि पूछिए मत। कंटेंट जुटाने में बहुत ही समय लग रहा है। ऐसे ही नहीं मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, यह बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेहनत से मैं कंटेंट जुटा रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद अपलोड करना, उसके बाद फिर और सी बहुत सारे काम होते हैं यूट्यूब पे। तो इतना मेहनत है, तो आप बस 10 सेकेंड का मुझे अपना मेहनत दिखाइए, ठीक ना। बाकी छोड़ दीजिए, सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, और कैसे ख़त्म करना है ये मैं सब प्लान बना चुका हूँ। चलिए, तो बेसिकली आज के जो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक ना। आपके जो 6 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, उन सभी शिफ्टों में इन दोनों टॉपिक से प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक ना। इसके अलावा जितने भी मैं टॉपिक्स बाबू बता रहा हूँ ना, मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए, 19-20 दिन बचा है, क्योंकि इन्हीं सभी टॉपिक से परीक्षा में आपके प्रश्न रहेंगे, इनसे बाहर नहीं रहेंगे। इसलिए मन लगाकर जितने भी समय बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे परीक्षा देकर, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, सक्सेस टेक वाले सर क्या कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं, यही सभी प्रश्न पूछा गया है। तो क्यों चूक रहे हैं आप? आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो उसके अलावा जितने भी अन्य महत्वपूर्ण धर्म या संप्रदाय से प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को शुरू करेंगे। जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है कि जैन धर्म का संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभ देव हैं, जिनको हम लोग आदिनाथ भी बोलते हैं। इनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। तो यदि परीक्षा में ऋषभ देव न दे दे, अगर आदिनाथ दे दे, तो फिर आपको घबराना नहीं है, आदिनाथ में ही मार्क कराना है, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि जो ऋषभ देव हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति आपको कैलाश पर्वत पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ हैं। कौन है? पार्श्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इक्ष्वाकु वंश के पार्श्वनाथ थे, ठीक ना। कभी कभी पूछ देता है कि पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से है। तो जो इक्ष्वाकु वंश था वो बेसिकली उस समय वाराणसी क्षेत्र से था। तो आपको वाराणसी भी आंसर मार देना है, ठीक ना, अगर वाराणसी स्थान पूछा है तो। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो जो पार्श्वनाथ थे इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेत शिखर पर्वत पर हुआ था। सम्मेत शिखर, जिसका अभी वर्तमान नाम पारसनाथ की चोटी है, जो झारखंड में पारसनाथ की चोटी है ना, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उस समय उसका नाम सम्मेत शिखर था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी को हम लोग निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जैन धर्मों में इनको निर्ग्रंथ बोला गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जैन धर्म का जो शब्द है निर्ग्रंथ, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, ठीक। अगला प्रश्न है कि 4 महाव्रत यानी चतुरायन धर्म, ठीक ना, ये किसने दिया था। तो चतुरायन धर्म दिया था आपका पार्श्वनाथ जी ने। कौन? पार्श्वनाथ ने, यानी जो 23वें तीर्थंकर थे। अगला है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, यानी अंतिम तीर्थंकर। और आपको पता ही है कि टोटल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी 24वां तीर्थंकर आपका पूछ रहा है तो वो थे आपका महावीर स्वामी जी। कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है। तो जीन का अर्थ क्या होता है, ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछता है कि जीन का अर्थ क्या होता है। तो जीन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू,
महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से, इनके जीवन परिचय से मतलब इनके माता का नाम का क्या था, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, इनकी शादी किसके साथ हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम, बेटे का नाम, ये सब पूछता रहता है। और मैक्सिमम सवाल 70 से 75% तो इनके जीवन परिचय से ही पूछ देता है। तो इनको मैं एक ही जगह एकत्रित कर दिया हूँ, आपको याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में। और इनका वर्धमान के नाम से हुआ था, यानी इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक, यानी इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, वर्धमान इनका बचपन का नाम था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। ठीक, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्री कुल से थे, और अगर गोत्र पूछेगा तो कश्यप गोत्र मारिएगा। ठीक, माता का नाम बात किया जाए तो त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता इनकी कौन थी? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बड़ा भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। इनकी पत्नी का अगर नाम बात किया जाए तो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम जमाली था। तो इतना आपको जो फैक्ट्स हैं इनके क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, उसको याद ही करना है, ठीक ना। और एक मैं आपकी सहायता कर दे रहा हूँ, जो डेट है ना उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी जो मृत्यु है या फिर इनका जन्म हुआ है या फिर महात्मा बुद्ध का, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जो 540 है ना, इसको यूनिट डिजिट में तोड़ दीजिए, यानी जो 540 है इसके जो सब अक्षर है इसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक ना। एक बार ट्राई करके देखिए। तो 54909, यानी इसको आपस में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक ना। तो बस इसको याद किए रहिए कि जो महावीर स्वामी है इनका जो जन्म है उसको यूनिट डिजिट में तोड़ने पर 9 आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसका क्या यूज करना है। आगे है कि महावीर स्वामी किस आयु की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति किए थे, यानी महावीर स्वामी को किस आयु की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बाबू इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 42, यानी 42 वर्ष की अवस्था में। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग किया था। 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर, और 12 वर्ष कठोर परिश्रम किए थे। यानी 12 वर्ष कठोर परिश्रम करेंगे तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42, यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, पूछता है परीक्षा में कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी, किस पेड़ के नीचे हुई थी, ये भी पूछता है। तो आप याद कर लीजिए, बिहार में जुम्भी ग्राम है। कहाँ है? जुम्भी ग्राम। और कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे, और वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। साल वृक्ष हो जाएगा, नदी हो जाएगा रिजुपालिका, और ग्राम का बात की जाए तो जुम्बिक या कहीं कहीं जृम्भी ग्राम भी बोल लिखा जाता है, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, और वही अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु एवं भिक्षुणी, यानी भिक्षु मतलब होता है अनुयायी, तो इनके प्रथम पुरुष अनुयायी जो हैं वो जमाली, इनके जो दामाद है वही हैं। और इनकी प्रथम महिला अनुयायी यानी भिक्षुणी कौन है? वो चंपा है, ठीक ना। इसको आप वीवीआई करके याद कर लीजिए, आपको ये जरूर पूछेगा चंपा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है, वो अपना उपदेश प्राकृत भाषा में या फिर अर्धमगधी भाषा में। प्राकृत को ही अर्धमगधी बोलते हैं। तो जो भी आपके परीक्षा में ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक करके आना है, ठीक ना। प्राकृत रहेगा तो प्राकृत मारना है, अगर नहीं प्राकृत रहेगा तो अर्धमगधी रहेगा, तो इसको मारना है। ठीक, आगे बात करते हैं कि 5 जो अणु व्रत का सिद्धांत है ये किसका है। तो देखिए बाबू, जो वो चतुरायन धर्म दिए थे पार्श्वनाथ, उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 पंचायन धर्म कर दिया था। तो ये जो पंचायन धर्म था ये बेसिकली इस वर्ड को यूज हम लोग सन्यासियों के लिए करते थे उस समय, ठीक ना। लेकिन 5 अणु व्रत का जो यूज है, मतलब इस वर्ड का यूज है, वो गृहस्थों के लिए करते थे। और ये कौन दिया था? तो ये हमारे महावीर स्वामी जी ही दिए थे। ठीक, तो यही पूछा है कि 5 अणु व्रत का सिद्धांत किसका है, तो वो गृहस्थों के लिए। और किसने दिया था? तो हमारे महावीर स्वामी जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद तथा अनेकांतवाद, ये स्यादवाद या अनेकांतवाद सिद्धांत एवं दर्शन किससे संबंधित है। तो वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी किस में विश्वास नहीं करते थे। तो जो महावीर स्वामी जी थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी ईश्वर के अस्तित्व को वो नहीं माने हैं। और किस किस चीज़ को माने हैं? तो वो आत्मा को माने हैं, आत्मा के अस्तित्व को माने हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं याद कर लीजिए, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद, अहिंसा, इन चारों चीज़ों में वो बिलीव करते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो बाबू महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो आपको
पावापुरी में हुई थी, जो राजगिरी में पावापुरी है जगह, वही हुई थी। अब कब हुई थी? तो 468 बीसी पूर्व, 468 बीसी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इस इनकी मृत्यु का तिथि याद कर लीजिए। 468 बीसी कैसे याद करना है बाबू? तो 468 को आपस में ऐड कीजिए, इसको यूनिट डिजिट बनाइए। तो यूनिट डिजिट बनाना है तो इसको ऐड कीजिए, 4, 6, 10, 8, 18, 18 आ रहा है। 18 को आपस में जोड़िएगा तो 9 आ रहा है। अब देखिए बाबू, उनका जो जन्म तिथि था 540, उसको भी आप जोड़े हैं तो 9 आया है ना? 9 आया है ना? यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ आया है 9। और इनका मृत्यु तिथि भी जो है, यानी जो ये निर्वाण को प्राप्ति इनको हुई थी, उसका भी यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है। तो बस आप इसको कोरिलेट करके याद कर लीजिए, किसी भी तरह दिमाग में फिट करके बैठा लीजिए कि जो महावीर स्वामी का जन्म है और वो जो उनका निर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी उनकी जब मृत्यु हुई थी, इन दोनों का जो तिथि है उसको लगभग हम लोग ऐड करके 9 लाना है। और परीक्षा में आप 9 ला देंगे। और भी कोई प्रश्न में ऐसा नहीं ऑप्शन रहेगा जिसका ऐड करने पर आपका 9 आएगा। बाकी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर ऐसा ही याद हो जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, हाँ एक बात और, कभी कभी पूछ देता है कि कितने वर्ष की अवस्था में इनको इनके निर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी। तो आप जोड़ लीजिए, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई है और 540 में जन्मे थे, यानी लगभग 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद एकमात्र गंधर्व कौन बचे थे? तो देखिए, जो महावीर स्वामी हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो 11 गंधर्व थे, उनमें से एकमात्र बचे थे सुधर्मा। कौन बचे थे? सुधर्मा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? तो वो 14 ग्रंथों में संकलित किया गया था। ठीक। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। पावा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार दे दीजिए। ठीक ना? अगला सवाल है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। बाबू, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, इससे बाहर आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं रहेंगे, यही सब प्रश्न रहेंगे। तो बस आप इसको याद कर लीजिए और बस इसको याद कर लेना है। इसके अलावा अभी को मन है तो पढ़िएगा अपने बुक से, नहीं तो रहने भी दीजिएगा, इसलिए कि जो मैं बताया हूँ यही प्रश्न इनफ है इन दोनों टॉपिक्स के लिए। ठीक ना? इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे ले लिया हूँ कि आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आगे बात करते हैं। अगला है कि जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग में फैला था? तो देखिए, जो जैन धर्म है वो व्यापारी वर्ग में फैला था। और अभी भी आप देखेंगे तो जैन धर्म के मैक्सिमम लोग व्यापारी लोग ही हैं अभी वर्तमान में भी। अगला सवाल है कि मौर्य काल में कौन सा स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो मौर्य काल में आपको मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखिए, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, कैवल्य। कैवल्य के बारे में बताया था ना, वही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बाबू, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर है। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक। अगला सवाल है कि खजुराहो का जैन मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक ना? चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का जैन मंदिर को बनाया गया था। अभी आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करके बताना है बाबू कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है ये कहाँ है, मतलब किस राज्य में, खजुराहो किस राज्य में। अभी तुरंत कमेंट करके बताना है, बाद में आप भूल जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ तक सवाल देख रहे हैं उनको भी तुरंत कमेंट करके बताना है कि खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, यानी किस राज्य में है भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोमतेश्वर का जैन मंदिर, जिसको हम लोग बाहुबली मंदिर भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। ठीक ना? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में है, जिसको चामुंड शासकों ने बनाया था। चामुंड के शासकों ने बनाया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना आपको भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है कि जैन भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा गया है? तो जैन भिक्षुओं के निवास स्थान को वसुदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? वसुदेव। अगला प्रश्न है कि कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो प्रलय की अवधारणा में विश्वास कौन नहीं करता है? तो जैन धर्म के लोग विश्वास नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बस 3 प्रश्न हैं आपको अब जैन धर्म से, कि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया त्रिरत्न क्या है? तो यानी त्रिरत्न जो महावीर स्वामी दिए थे वो कौन कौन है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इन तीनों को याद कर लीजिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। परीक्षा में पूछता है कि इनमें से महावीर स्वामी का त्रिरत्न कौन नहीं है? तो ये 3 गो ऑप्शन रहेगा, एक कोनो रहेगा जो नहीं रहेगा, तो उसी को टिक कर देना है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो देखिए, जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक ना? तो इसको याद कर लीजिएगा। और
जैन धर्म से लास्ट सवाल है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में है। तो बाबू जैन धर्म का 2 तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में है, एक ऋषभदेव का और एक खुद अरिष्टनेमी जी का, ठीक ना। तो ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी आपका 22वां तीर्थंकर है। इन दोनों का वर्णन जो है ऋग्वेद में है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया बाबू, ये टोटल आपको जैन धर्म से सवाल थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनके जीवन परिचय से भी मैं आपको कंप्लीट करा दिया, और भी जो सवाल बन सकते थे उसको मैंने कराया। आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पक्का दिखाई देगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म को देखते हैं तो पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म से कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जीवन परिचय से सवाल पढ़े थे ना। अब हम लोग गौतम बुद्ध जी से जीवन परिचय से इनका सवाल देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इनके पर्सनल लाइफ से सवाल देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 563 BC में, जबकि महावीर स्वामी का हुआ था 540 में। इतना आपको याद करना है, ठीक। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। जन्म स्थल कहाँ था इनका, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद करना है, ठीक। चलिए एक सेकंड, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये आगे आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जन्मस्थल हो गया लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम क्या था इनका, तो पिता का नाम इनका शुद्धोधन था। क्या था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्य गणराज्य के मुखिया थे, साक्य गणराज्य के मुखिया थे, ठीक ना। माता का नाम क्या था, माता का नाम माया देवी, कहीं कहीं महामाया भी लिखता है, तो उसको माया देवी या महामाया दोनों एक ही है, जो कि कोलीय वंश से संबंधित है। कोलीय वंश की इनकी माता जी थी। परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी माता का संबंध किस वंश से था, तो वो कोलीय वंश से था, ठीक। मौसी का नाम इनका प्रजापति गौतमी था, और इनकी जो मौसी थी वो इनकी सौतेली माँ भी थी, क्योंकि इनकी जो माँ थी यानी महामाया देवी थी, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया था, ठीक ना। तो इसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया था, और इनके जो पिताजी जी थे शुद्धोधन, इनसे शादी कर लिए थे, तो ये सौतेली माँ भी थी इनकी। आगे बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनसे इनकी 16 वर्ष की ही अवस्था में शादी हो गई थी। इनका पुत्र का नाम क्या था, तो इनका पुत्र का नाम राहुल था। और ये जो 2 फैक्ट्स हैं ये भी पूछता है कि इनका सारथी था, उन सारथी का नाम क्या था। तो इस सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंधक था, ठीक ना। सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंधक था। तो ये जो इनके पर्सनल लाइफ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद कर लेना है। अगर बात की जाए डेट के बारे में कन्फ्यूजन ना हो, तो डेट को इसको भी हम लोग यूनिट डिजिट बना लेते हैं। तो इसको जोड़िए 6, 5, 11, 3, 14, 14 हो गया। 14 को अगर आपस में जोड़ेंगे यूनिट डिजिट बनाने के लिए, यूनिट डिजिट मतलब सिंगल डिजिट, एक डिजिट बनाना है, ठीक ना। यूनिट मतलब एक होता है, तो अगर इसको जोड़िएगा तो 1, 4, 5 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 5। तो इसको याद कर किए रहिए कि गौतम बुद्ध का आ रहा है 5, महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु दोनों का 9 आ रहा था, ठीक ना, यूनिट डिजिट। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण किस घटना को जाना जाता है इनके जन्म के, तो वो गृह त्याग को, ये जब गृह घर त्यागे थे उस घटना को बौद्ध धर्मों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो बाबू महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आपको वैशाली के अलार कलाम थे। अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन का गुरु थे, तो इन्होंने प्रथम शिक्षा अलार कलाम से लिया था। वही दूसरी शिक्षा यानी दूसरे गुरु इनके कौन थे, तो वो थे आपको रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र जो कि राजगीर के थे। इन्होंने या इनसे योग दर्शन की शिक्षा ली थी, योग दर्शन की शिक्षा। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, इन्होंने दूसरी शिक्षा किस गुरु से ली थी, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी। तो बाबू बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या उरुवेला जंगल जो कि गया में है, उरुवेला जंगल में इन्होंने सर्वप्रथम तपस्या की थी, ठीक ना। 5 साधु थे, उन्हीं के साथ इन्होंने तपस्या किया था। आगे है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो इन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। देखिए बंद करवाइए, कौन बजा रहा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो वो हुई थी आपको 29/6/35, 35 वर्ष की अवस्था में। अरे यार 35 वर्ष की अवस्था में।
तो यहाँ 29 + 6 का अर्थ क्या हुआ? तो बाबू 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्यागे थे और गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने 6 वर्ष लगातार तपस्या किया था, कठोर तपस्या किया था, तो टोटल मिलाकर 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ है। और इस ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संबोधि। जबकि मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है, ठीक ना। चलिए, अब ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया जिला में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी या फल्गु नदी भी इसका नाम है। और कौन सा वृक्ष था? तो पीपल वृक्ष था, ठीक। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे और गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका फिर नाम चेंज हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, ठीक। उसके बाद गया का नाम बोध गया हो गया, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? यानी जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा रहता है उसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपना पहला उपदेश जो दिए थे ना, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, पहला उपदेश। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, वो पाली भाषा में दिया था। कहाँ दिया था बाबू? सारनाथ दिया था। ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। इस घटना को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। यहाँ से 4-5 सवाल यही से आपको मिल गए, ठीक ना। 4-5 सवाल यही से आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। और ऐसा इसलिए कि जो बरसात का समय था वो श्रावस्ती में ही बुद्ध भगवान बिताते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा उपदेश वही दिए हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसके कहने पर बाबू? तो उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और इसी के तहत इनकी प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी थी? तो इनकी जो मौसी थी, यानी इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, वही बनी थी। अगला सवाल है कि बुद्ध के स्वागत के लिए वेणु वन विहार निवास के लिए दान में कौन दिया था? तो वो दिया था आपको बिम्बिसार दिया था। कौन दिया था? बिम्बिसार, जो कि हर्यक वंश का राजा था, ठीक। इसके बारे में आगे पढ़ना है जब मैं जनपद पढ़ाऊंगा तो। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा शत्रु था देवदत्त, ठीक ना। देवदत्त था। इनको मारने का बहुत बार प्रयास किया था। एक बार हाथी को भांग खिला दिया था, नशीली कोई दवाई खिला दिया था इनको कुचलने के लिए। उसके बाद पहाड़ से फेंक दिया था पर्वत। फिर बौद्ध संघ में भी वो कर दिया था, फूट ला दिया था। लेकिन सब इसका जो कार्य था वो सब असफल हो गया था। ये भगवान बुद्ध को मतलब कुछ नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो बल्कि इसको तर्क के आधार पर अपनाएं? तो ये भगवान बुद्ध ने बोला था, महात्मा बुद्ध जी ने बोला था कि जो मेरे उपदेश दिए गए हैं इसको अंधविश्वास के रूप में डायरेक्ट मत मान लो। मत सोचो कि मैं जो बोला हूँ वो सही है, उसको अपने तर्क के आधार पर अपना कर देखो, तब सही रहेगा, ठीक ना। तो ये भगवान बुद्ध बोले थे। आगे है कि महापरिनिर्वाण की घटना कब हुई थी? तो महापरिनिर्वाण की घटना इनकी 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, यूपी के देवरिया के कुशीनगर में हुई थी। और उस कुशीनगर किस महाजनपद में आता था? तो मल महाजनपद, ठीक ना। ये आगे के जनपद में मैं पढ़ाऊंगा, महाजनपद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारे महाजनपदों का नाम याद करा दूंगा, उसका राजधानी याद करा दूंगा बाई ट्रिक से। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक ना। तो इनकी मृत्यु यानी कब हुई थी? तो वो 483 बीसी में हुई थी। देखिए, बड़े बड़े लोगों की मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण। लेकिन महात्मा बुद्ध के लिए ही ये शब्द का उपयोग मतलब यूज किया जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या किया जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक। तो 483 बीसी में हुई थी। इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, इसको अगर आपस में ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 3 15 15 आ गया। और इसको ऐड कीजिएगा तो 5 1 6, यानी इनका जो जन्म था उसका यूनिट डिजिट आ रहा था 5। देखिए बाबू, मैंने आपको बताया ना, उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। और इनका जो मृत्यु हुआ है उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो बस आपको याद करना है 5 6 5 6 याद कर लीजिए कोरिलेट करने के लिए। कैसे भी करके देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। आप अभी यहाँ याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जाकर जब दे देगा गौतम बुद्ध का जन्म तिथि या फिर मृत्यु का उनका, या उसके बाद महावीर स्वामी का भी देता है 4 गो ऑप्शन में ना, तो दिमागवा एकदम अकुलाई रहता है, अरे यार कौन सा आंसर होगा। फिर आप तो इधर उधर देखने लगेंगे। इसलिए मैं आपको कोरिलेट करके बता दे रहा हूँ कि इतना अगर आपके दिमाग में होगा 5 6 और महावीर स्वामी के लिए 9 दिमाग में रहेगा यूनिट डिजिट, तो फिर आप धड़ल्ले से आंसर मार दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कुछ प्रश्नों को देखते हैं बाबू। आगे कुछ प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड।
हाँ, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिया था आपको सुबुद्ध को। किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया गया था? तो अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताया था। कहाँ बिताया था? वैशाली में। ठीक। यदि इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि जाकर टेलीग्राम पर सक्सेस ट्रैक चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं पीडीएफ 10-20 मिनट बाद क्लास के प्रोवाइड करा देता हूँ। आप जाइएगा टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए सक्सेस ट्रैक, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं सक्सेस ट्रैक, और जो ये लोगो है चैनल का वही रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 के लगभग लड़के ज्वाइन हैं, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस में विश्वास नहीं करते थे? देखिए, महात्मा बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने हैं, और वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि आत्मा में विश्वास कौन किए हैं? महावीर स्वामी जी किए हैं। लेकिन ये ईश्वर और आत्मा दोनों में विश्वास नहीं किए हैं। किसमें विश्वास किए हैं बाबू? तो पुनर्जन्म को ये माने हैं, पुनर्जन्म में इनको विश्वास है, और कर्मवाद में भी इन्होंने विश्वास किया है, यानी कर्मवाद को सिद्धांत को माना है और पुनर्जन्म को भी माना है इन्होंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग और 10 शील संबंधित है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है, मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, वो और 10 शील ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 शील में इन्होंने 10 ऐसी चीज़ें बताई है जो कि नहीं करनी है। ठीक ना। आगे सवाल है कि 4 आर्य सत्य किसके द्वारा दिया गया था? तो जो 4 आर्य सत्य है वो दिया गया था आपको महात्मा बुद्ध द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध, संघ और धर्म बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। और वही बौद्ध धर्म में है बुद्ध, संघ, धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है उसकी भाषा थी आपको पाली। त्रिपिटक के बारे में आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको याद कीजिए अभी ही, इसकी जो भाषा थी वो थी पाली। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम मानव प्रतिमा जिसे पूजा गया, तो प्रथम मानव प्रतिमा जिसे पूजा गया वो बुद्ध की ही प्रतिमा थी। ठीक। प्रथम बुद्ध मूर्ति किस शैली में है? तो प्रथम जो बुद्ध मूर्ति है वो आपको मथुरा शैली में है। किस शैली में? मथुरा शैली में है। और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति किस शैली में है? तो वो है गंधार शैली में। ठीक ना। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। प्रथम बुद्ध मूर्ति किस शैली में है? तो मथुरा शैली। और सर्वाधिक किस शैली में है? गंधार शैली में है। अगला है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुक संघ की इन्होंने स्थापना वैशाली में किया था। कहाँ किया था? वैशाली में किया था। ठीक। चलिए, और महात्मा जो वो थे महावीर स्वामी थे, वो अपने जैन संघ का स्थापना कहाँ किए थे? तो मैंने आपको बता दिया, पावा में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। तो जो भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो किसके काल में बनाई गई थी? तो बाबू वो कुषाण काल में बनाई थी। ठीक ना। कुषाण के काल में बनाई गई थी। अगला सवाल है, ये भी आपको परीक्षा में पूछेगा, कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो वो कनिष्क के समय, जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, इसी के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि देवता के रूप में माना जाने लगा है। अगला प्रश्न है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग। अभी मैंने आपको बताया, मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए? तो इन्होंने मध्य मार्ग का, यानी मध्य मार्ग की बात कही है। ज़्यादा कठोर भी नहीं करना है कोई भी चीज़, और ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं करना, यानी मध्य मार्ग पर आप रहेंगे तो वहाँ से आप आकर्षण और काया क्लेश से बच सकते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का जो विनाश था उसका कारण क्या था? कौन सी शाखा थी? तो वो थी आपका वज्रयान शाखा। कौन थी? वज्रयान शाखा। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? तो बाबू ये गुप्त काल में बनाई गई थी इनकी भूमि स्पर्श वाली मुद्रा। ठीक, प्रतिमा जो है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो शब्दकोश है उस वो महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। किसको? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 2-3 प्रश्न है, 2 प्रश्न है बौद्ध धर्म से, उसके बाद खत्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते थे परीक्षा में पूछे जाने की जिससे संभावना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मैंने आपको लगभग बता दिया है। 2 बचा है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट है कि बुद्ध चरितम यानी बौद्ध धर्म का रामायण जिसको बोला जाता है, पूछ देता है परीक्षा में कि बौद्ध धर्म का रामायण किसको बोलते हैं, किस पुस्तक को बोलते हैं? तो बुद्ध चरितम। ठीक ना। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। देखिए परीक्षा में अभी जो बिहार एसएससी का सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि जो बुद्ध चरितम है ये अश्वघोष ने किस भाषा में लिखा था? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पाली भाषा में मार्क कराया था। सोच रहे थे अरे अरे भाई की पाली भाषा होगा, इसलिए कि जो बुद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो पाली भाषा है। नहीं, इसका जो है आंसर, यानी जो
क्या बोलते हैं लैंग्वेज यानी भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म से अंतिम सवाल है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो वो माना गया है आपको मैत्रेय को। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है, ठीक ना। तो यहाँ तक मैंने आपको बाबू बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनके जीवन परिचय से लेकर और भी बहुत सारे प्रश्न थे उसको बता दिया। इससे पहले मैंने आप सभी को जैन धर्म से भी प्रश्न बता दिया है। अब चलते हैं कुछ अन्य धर्म या संप्रदाय से प्रश्न जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसको भी देख लेते हैं। उसके अलावा एक दो स्लाइड और है जो संगीतिया हुई थी, जैन संगीतिया बौद्ध संगीतिया हुई थी, उसको भी हम लोग देखेंगे, याद कर लेंगे ट्रिक की सहायता से, परेशान नहीं होना। थोड़ा जल्दी में इसको देखते हैं, ठीक ना। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बाबू अब इतना है क्लास, इतना प्रश्न है, इतना अच्छा अच्छा बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लगता है, ठीक ना। इसलिए वीडियो को आप लोग अगर ज़्यादा समय लग जा रहा है तो आप 2 का स्पीड में देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में शिव के लिए आपको रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपको मखली गोसाल है, ठीक ना। अगला सवाल है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो वो नागार्जुन, ठीक ना। कभी कभी परीक्षा में पूछ भी देता है कि इनमें से नागार्जुन क्या थे, तो पूछ देगा, एक ऑप्शन में रहेगा बौद्ध दार्शनिक, और भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो बौद्ध दार्शनिक आपको मार देना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचे कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो सबसे ऊंचा जो विश्व शांति स्तूप है वो राजगीर में है, ठीक ना। अगला सवाल है कि वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो है वो कहाँ के निवासी था, तो ये तक्षशिला का निवासी था, ठीक ना, तक्षशिला के निवासी था। मैंने आपको अभिलेख के वीडियो में बताया है, जो बताया था पिछले वीडियो में, यानी पहले क्लास में अभिलेख के वेशनगर अभिलेख से बताया ना कि हेलियोडोरस से संबंधित है भागवत धर्म से, तो उसमें बताया गया कि ये तक्षशिला का निवासी था। अगला सवाल है शैव धर्म का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जो शैव धर्म है उसका प्रारंभिक प्रमाण जो है वो हड़प्पा काल से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा काल से। लेकिन इसका कोई मतलब वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, प्रामाणिक चीज़ ये नहीं है कि जो लिंग है वो मतलब भगवान शिव का ही है, जैसे लिंग टाइप का जो नहीं होता लिंग पूजा जिसका किया जाता है वही मिला है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन अगर प्रारंभिक प्रमाण की बात किया जाए तो पूछता है परीक्षा में, तो आपको हड़प्पा काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता मार देना है। अगला सवाल है कि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु को कितने अवतारों की चर्चा है, तो मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, ठीक। अगला सवाल है कि एकेश्वरवाद को मानने वाले धर्म कौन है, तो एकेश्वरवाद को मानने वाले धर्म आपको इब्राहिम धर्म आता है। इब्राहिम धर्म में आपको मुख्यतः 3 धर्म आता है, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और आपको इस्लाम धर्म, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पॉन्टियस था। इसने 33 ईसा पूर्व में आपको ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। अगला सवाल है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, तो बाबू ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि इनकी मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, और पुनर्जन्म को इनको ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, ईस्टर को। और गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईस्टर मनता है, ठीक ना। ऐसे माना जाता है कि जब इनको सूली पर चढ़ाया गया था और दीवालों में चुनवा दिया गया था, तो 3 दिन बाद अचानक से वो दीवार फट गया था, और जब इनको ढूंढा गया कि कहाँ है ये, तो नहीं दिखाई दिए थे। तो उसी की घटना को हम पुनर्जन्म मतलब ईसाई धर्म में माना जाता है, तो उसको ईस्टर के रूप में ये लोग मनाते हैं। अगला सवाल है कि पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो बाबू पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नि पूजक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रचलित है इसका अन्य नाम क्या है, तो लिंगायत संप्रदाय बाबू जो शैव धर्म का ही एक अंग है, इसका दक्षिण भारत में नाम जंगम है। क्या है, जंगम है, ठीक। अगला सवाल है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो वो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है वैष्णव धर्म, वैष्णव हो गया यहाँ, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है, तो वो उपनिषद से मिलता है, ठीक ना। कहाँ से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि अंकोरवाट मंदिर जो कंबोडिया में है इसको किस राजा ने बनवाया है, तो इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। किसने बनवाया है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। और लास्ट सवाल है इस स्लाइड का कि मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो बाबू मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी, हीरा नामक गुफा में 610 ईसा पूर्व हुई थी। तो ये आपका जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है बाबू मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ जिसमें जैन संगीतिया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म की से कुछ स्लाइड हैं उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, सब ट्रिक की सहायता से परेशान नहीं होना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो जैन संगीति हुआ था वो 2 हुआ था, ठीक।
दो जैन संगीति हुआ था, एक हुआ था 322 BC में और एक हुआ था 512 AD में, ठीक ना। कहाँ हुआ था ये आपको याद करना है। तो पहला था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। तो ठीक, तो इसका ट्रिक आप याद कर लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए। पावा, तो आपको पता ही है कि पावापुरी किससे संबंधित है, तो महावीर स्वामी से। पावापुरी आया था ना, आपको कमेंट करके बताना है कि पावापुरी में क्या हुआ था उनका। तो पाव उनसे संबंधित है पावापुरी, तो यहाँ से आप पा से पाटलिपुत्र याद कर लीजिए, व से वल्लभी याद कर लीजिए। और वल्लभी गुजरात में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, ठीक। उसके बाद अगर अध्यक्ष का बात किया जाए तो अध्यक्ष इनका प्रथम संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष आपको क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। वही शासक का बात किया जाए तो प्रथम जैन संगीति के समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे जैन संगीति के समय शासक कौन थे? कुमारगुप्त द्वितीय। कौन थे? गुप्त द्वितीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता क्या थी? तो प्रथम जैन संगीति की विशेषता थी कि प्रथम जैन संगीति के समय जैन धर्म जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में, ठीक ना। श्वेतांबर और दिगंबर की दो शाखाओं में विभाजित हो गया था और इसी समय 12 अंग की रचना की गई थी। यानी प्रथम संगीति के समय, जैन धर्म की प्रथम संगीति के समय 12 अंगों की रचना की गई थी, ठीक ना। और 12 उपांग की रचना आपको द्वितीय संगीति के समय की गई थी। तो बाबू मैंने आपको याद करा दिया है प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति का स्थल। अगर अध्यक्ष याद करना चाहते हैं तो अध्यक्ष कैसे भी करके कोरिलेट करके याद कर लीजिए। द्वितीय तो याद हो जाएगा। मान लीजिए प्रथम में कुछ काम नहीं हुआ तो क्षमा मांगने के लिए द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया, तो यहाँ क्षमा से आप क्षमा श्रवण याद कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर तिथि आपको याद हो जाएगा 322 ईसा पूर्व, तो अपने दिमाग में ये रिलेट कर सकते हैं कि 322 के करीब आपको मौर्य साम्राज्य चल रहा था उस समय। मगध में मौर्य साम्राज्य चल रहा था, यानी मौर्य वंश चल रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ याद हो जाएगा। और 512 ईसा पूर्व के करीब आपका गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तो यहाँ से आपका कुमारगुप्त द्वितीय याद कर हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हुए उन्हीं से सवाल पूछा जाता है, लेकिन जैन धर्म की संगीतियों को भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि जो घटना घटी है महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध के जीवन की, उसको अलग जो नाम दिया गया है, मैंने आपको क्लास में भी बताया है, अभी जो प्रश्न बताया है, तो उसको मैंने एक जगह एकत्रित किया था अपने नोट्स बुक में, तो उसको मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। देखिए, इनके गृह त्याग की घटना, यानी जो महावीर क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में बार बार इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप इसको समझिएगा। तो जो गौतम बुद्ध हैं, इनकी गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और वही ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। और वही प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और वही निर्वाण की घटना को, निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन इनकी निर्वाण की घटना को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछता है प्रश्न में आपको महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए चिन्ह, तो उसको भी याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछता है तो इसको छोड़ना तो है नहीं, इसको भी देख ही लेना है बाबू। इनका गर्भ का चिन्ह क्या था? तो महात्मा जो बुद्ध हैं, इनके गर्भ का चिन्ह हाथी था, यानी जब गर्भ में थे तो इनका हाथी चिन्ह है। जन्म का इनका चिन्ह क्या है? तो कमल व सांड। जन्म का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कमल व सांड था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। जब गृह त्यागे थे तो अपने सारथी और घोड़ा को साथ में लेकर गए थे, ठीक ना। और उसको कुछ दूर बाद एक नदी के किनारे दोनों को वापस कर दिए थे। तो गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा हो गया, जन्म का चिन्ह कमल व सांड हो गया, ठीक ना, कमल व सांड हो गया। गर्भ के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो हाथी हो गया। हाथी क्यों हो गया? तो इनके जो पिताजी थे या फिर माताजी थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इनके जब गर्भ में थे तो माता ही जी थी, ठीक ना। गर्भ में जब थी, ये जब गर्भ में थे तो इनके माता जी को स्वप्न आया था जिसमें हाथी आई थी, इसलिए गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी हो गया। जन्म का बता ही दिया, गृह त्याग का घोड़ा हो ही गया। ज्ञान प्राप्ति तो पीपल हो गया। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको बोधि वृक्ष भी वर्तमान में बोला जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल हो जाएगा। प्रथम उपदेश का आपका क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा, ठीक ना। और प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते ही है, तो वहाँ से आप चक्र याद कर लीजिए। ज्ञान प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल पेड़, तो वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। गृह त्याग करते समय उन्होंने घोड़ा को अपने साथ ले गया था, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। समृद्धि के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, ठीक ना, शेर है, इसको आप याद कर लीजिए। निर्वाण का इनका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है और मृत्यु का इनका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। तो आपको मैंने इतना चीज़ बताया है, आप इसको याद कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। गर्भ है, गर्भ में जब थे तो इनके माता जी को सपना आया था जिसमें हाथी आई थी, तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी हो गया। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व सांड हो गया। गृह त्याग को याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि गृह त्याग वो घोड़ा के साथ और अपने साथी के साथ ही घर से निकले थे।
तो घोड़ा ऐसे ही याद हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति आपको पता ही है कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन से आप याद कर सकते हैं प्रथम उपदेश का चक्र इनका प्रतीक चिन्ह था। समृद्धि के रूप में शेर याद कर सकते हैं, शेर एक समृद्धि जानवर भी है, ठीक ना। और अगर बात की जाए निर्वाण, तो निर्वाण इनका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, और इनका मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। ठीक, चलिए आज का ये क्लास का ये आखिरी स्लाइड है, जिसमें हम लोग अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसको देखेंगे, उसके तिथि को देखेंगे, शासक काल को याद करेंगे, अध्यक्ष को याद करेंगे। प्रश्न यही से बनता है, ठीक ना। जैन धर्म की संगीति से मतलब रेयर केस है कि प्रश्न आपको पूछेगा, लेकिन बौद्ध धर्म की संगीतियों से आपको बाबू प्रश्न जरूर रहेगा, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो चारों संगीतियाँ हुई हैं, देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनका समय आपको याद करना है। एक बार में याद कर लीजिए, देखिए कैसे याद करना है। 483, 383, 255 प्रथम, 483, 383, 255 प्रथम, इसको 5 बार बोलिए। 483, 383, 255 प्रथम, 483, 383, 255 प्रथम, इसको 4 बार आप 5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, अगर स्थान का बात की जाए तो प्रथम का स्थान था राजगीर, द्वितीय का स्थान था वैशाली, तृतीय का स्थान था पाटलिपुत्र, चतुर्थ का स्थान था कुंडलवन। कुंडग्राम नहीं, कुंडलवन है ये जो कश्मीर में है। ठीक, इसको कैसे याद करना है, तो इसका ट्रिक है, मैं यहाँ आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक है आपको बाबू रावय पाकू। क्या है, रावय पाकू। आप इसको लिख लीजिए और 2-3 बार बोल लीजिए। रावय पाकू, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, रा से राजगीर, ठीक ना। रा से राजगीर, यहाँ मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको भी तो आपको याद हो जाएगा। रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। तो ये स्थान आपको याद हो गया बाबू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कुंडलवन आपको कहाँ है, कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष को याद करते हैं बाबू। अध्यक्ष में देखिए यहाँ से कैसे कोरिलेट कीजिएगा, तो पहले अध्यक्ष प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सर्वकामी, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे, ठीक ना। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही उपाध्यक्ष भी थे एक अश्वघोष थे। चलिए इसको कैसे याद करते हैं, तो मान लीजिए आप फर्स्ट डिवीजन अगर लाएंगे, फर्स्ट डिवीजन प्रथम से हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन, ठीक ना। यहाँ 4 गो डिवीजन में ले लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ मतलब फेल। तो अगर फर्स्ट डिवीजन आप लाएंगे तो आप महान कहलाने लगेंगे। नहीं होता है आप फर्स्ट डिवीजन ला दीजिएगा तो अरे यार फलानवा के बेटा तो फर्स्ट डिवीजन ला दिया, हालांकि पढ़ता नहीं था लेकिन कसम ला दिया, ठीक। तो महाकश्यप हो जाएगा, महान 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 कार्य कर दिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकेंड डिवीजन लाएंगे तो आदमी बोलेगा कुछ कमी रह गया तभी सेकेंड डिवीजन लाया है, थोड़ा सा कमी रहने के बाद सेकेंड डिवीजन लाया है, नहीं तो फर्स्ट डिवीजन ला देता। अगर वो अच्छा ला देता, फर्स्ट डिवीजन ला देता, उसको हम महान कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कमी कर दिया इसलिए वो सेकेंड डिवीजन ला दिया। तो यहाँ से कमी से आप जो सर्वकामी में कमी है इसको आपको रिलेट कर सकते हैं। तृतीय कैसे याद करेंगे, तो बाबू इसमें देखिए 30 है, मोगलीपुत्र 30। तो आपको पता ही है कि सबसे मिनिमम जो मार्क्स है आपको, मतलब जो 10th 12th में पेपर होता है वो 30 नंबर होता है किसी भी एग्जाम में। तो 30 नंबर या 30% अगर लाएंगे तो आप थर्ड डिवीजन आएंगे। तो थर्ड डिवीजन आप 30 नंबर 30% लाएंगे तो थर्ड डिवीजन कहलाएंगे, ठीक ना। तो किसी किसी एग्जाम में 33% होता है, लेकिन 30% मैक्सिमम एग्जामों में होता है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यानी 30% लाया तो वो तृतीय यानी थर्ड डिवीजन ला दिया। चतुर्थ मतलब फेल, तो फेल कब हो गया बाबू, तो फेल जब देखा कि सारा मित्र उसका फेल हो गया है, उसके सारे मित्र फेल हो गए हैं, तब वो खुश हो गया है, ठीक। उसके सारे मित्र फेल हो गए हैं तो वो खुश हो गया है। जैसे कि ज़्यादा खुशी कब होती है कि अगर मान लीजिए मैं फेल हुआ हूँ और मेरे दोस्त कोई पास हो गया तो बड़ी दुख होता है, अरे यार हम भी पढ़े थे वो भी पढ़ता, ससुरा पास हो गया। लेकिन अगर हम हूँ फेल हो गए और वो फेल हो गया तो इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती, ठीक ना। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए। वैसे ये सब सोचना नहीं चाहिए, मजाक में बताया हूँ, ठीक ना। इसको सीरियसली नहीं लेना है, अपने दोस्तों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए तो मैंने आपको बता दिया अध्यक्ष को कैसे याद करना है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे तो महान काम करेंगे, सेकेंड लाएंगे यानी कुछ कमी रह गई आपको, और थर्ड यानी 30% आपको लाना है, और फेल आपको सारे दोस्त फेल आ गए हैं तो इसलिए आप भी फेल हो गए। चलिए अब बात करते हैं इसके शासनकाल कैसे याद करेंगे, यानी प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उस समय किसका शासन था, उसको कैसे याद करना है बाबू। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। देखिए जो परीक्षा में प्रश्न लगभग पूछेगा उसको मैं तो आपको याद ही करा दे रहा हूँ। इसका ट्रिक है अक, यानी अ क, 2 बार, एक बार अ फिर क फिर अ फिर क, अ क अ क। इसको देख लीजिए, पहले अ होगा उसके बाद क फिर अ फिर क, ऐसे ही करना है, ठीक ना। कैसे बाबू देख लीजिए। प्रथम जो बौद्ध संगीति था उस समय आपका जो शासनकाल था वो अजात शत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति में कालाशोक का था। तो अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, फिर से अ से अशोक, फिर क से कनिष्क।
अब देखिए, अब आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सर अजातशत्रु फिर अशोक मारा जाएगा, कालाशोक की जगह कनिष्क मारा जाएगा, इसलिए कि वो भी क से है, ये भी क से है। तो बाबू इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि अजातशत्रु पहले था, ये हर्यक वंश का था, कालाशोक आपको ये वंश क्या बोलते हैं, शिशुनाग वंश का था, अशोक आपका मौर्य वंश का था, और कनिष्क जो है आपको कुषाण वंश से था। तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना क्रम वाइज। आगे बाकी मैं बताऊंगा जब ना, जब ये महाजनपद काल में बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कौन पहले था कौन बाद में था, परेशान नहीं होना है। बस आपको अभी याद करना है अ क, यानी पहले अ आएगा फिर क, फिर अ आएगा फिर क, ठीक। चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं बाबू। विशेषता है प्रथम बौद्ध संगीति का, कि प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना हुआ था। त्रिपिटक जो है ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, मैंने आपको बताया है, जिसकी भाषा पाली है। पूछता है कि किस भाषा में है तो उसको याद करना है पाली। लेकिन ये भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में किसकी रचना हुई थी, तो सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था, एक स्थविर और महासंघिक, स्थविर और महासंघिक दो भागों में बट गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, अभिधम पिटक की रचना हुई थी। और वही सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कौन से दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान भागों में, दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछेगा कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, तो वो था चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक। तो बाबू मैंने आप सभी को जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को करा दिया है। अन्य धर्म के भी कुछ प्रश्नों को मैंने देखा है जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप बस इसको रिवाइज कीजिए। इसके रिलेटेड इस टॉपिक्स के रिलेटेड आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मन है तो किसी बुक से पढ़ लीजिएगा, और भी जो आपको इंपॉर्टेंट सवाल रहे उससे को याद कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे बाहर आपको परीक्षा में सवाल नहीं पूछेगा। तो बस क्लास कैसा लग रहा है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है देखकर, जब लड़के लिखते हैं कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये है वो है, तो अच्छा लगता है, तो थोड़ा मोटिवेशन भी बनता है। बाकी अब मैंने आपको 10 सेकेंड आपका मांगा ही है, 10 सेकेंड में आपको क्या क्या करना पता ही है आपको। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो ये भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और, जो क्लास थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो जा रहा है, उसमें मेरी गलती नहीं है। वो इंटरनेट जो है वो पंक्चुलेट करता है इधर उधर थोड़ा बहुत, इसलिए कि ये जितने भी क्लास है 40-45 मिनट का वीडियो बन जा रहा है, तो ये सब लगभग 1 GB का हो जा रहा है, तो अपलोड होने में समय लगेगा, ठीक ना। इसलिए आप 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा मैनेज करते रहिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर अपडेट देता रहता हूँ कि हाँ अपलोड होने वाला है, ये है वो है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।